Assalamu alaikum, this is Shavir Kadwani. You're watching me on Something Hot. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into Something Hot. This is Hard to Hot. जब भी कोई नया एक्टर पहली बार किसी ड्रामे में इंट्रोड्यूस होता है तो हम उसको और ज़्यादा स्क्रूटनी के साथ उसकी परफॉर्मेंस को देख रहे होते हैं कि अच्छा यार ये अब एक्टर आ गया है तो अब ये कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये अपने कैरेक्टर के साथ इंसाफ कर रहा है नहीं कर रहा, दूसरे जो स्टार्स हैं उनके साथ जो को एक्टर्स हैं उनके साथ इक्वेशन कैसी है। तो आज जिनका इंटरव्यू करने जा रहा हूँ इन्होंने एक बहुत बड़े ड्रामे में अपना डेब्यू किया और जब डेब्यू किया तो कुछ लोगों के शायद उनको लेके कुछ कंसर्न्स या तासुरात ऐसे थे कि यार पता नहीं ये लड़का डिलीवर कर पाएगा या नहीं डिलीवर कर पाएगा। एंड टू एवरीबडी सरप्राइज जब हमने इस लड़के का नौजवान का जब काम देखना शुरू किया तो एवरीबडी वाज इम्प्रेस्ड। आई थिंक इसमें कोई शक की बात नहीं रही। अब जितनी भी एपिसोड आई और जितना भी हमने उनका काम देखा कि यूनानिमसली उनके काम को बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है। और समथिंग ऑड पे हमारी कोशिश होती है कि जब भी कोई नया टैलेंट नया एक्टर सामने आए तो उनकी आपसे मुलाकात कराएं और ज़रा ये पता लगाने की कोशिश करें कि उनकी जर्नी एक्टर बनने तक की कितनी मुश्किल रही, कितनी आसान रही, को उनको स्ट्रगल फेस करनी पड़ी नहीं फेस करनी पड़ी, और जब वो एक्टर एक बार बन जाते हैं और एक बार कैमरा उन्होंने फेस कर लिया तो आगे व्हाट इज़ नेक्स्ट फॉर दैम। ये सारी आज गुफ्तगू करेंगे। बड़े मज़े की मुझे लगता है गुफ्तगू होने वाली है बिकॉज आई हैव बीन जॉइंड बाय शावीर कादवानी। अस्सलाम वालेकुम शावीर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड टू हैव यू। नहीं थैंक यू आपने वक्त दिया। नहीं, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। ये मेरा पहला इंटरव्यू है। अच्छा, हाँ जी, तो ये मेरे लिए बहुत स्पेशल मोमेंट है। मेरे लिए भी स्पेशल मोमेंट है कि आपका पहला इंटरव्यू मैं करूँ। आप प्रेशर तो नहीं फील कर रहे कोई? थोड़ा सा पहला इंटरव्यू है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा तो प्रेशर रहता ही है। मुझे ये बताएं शावीर कि जब आपका ड्रामा आया सुन मेरे दिल, पहली दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर फेसिंग कैमरा इन अडल्ट लाइफ। आपने चाइल्ड रोल्स आपने किए हैं जी पहले? जी, मैंने पहले किए हुए हैं। शब ज़िंदगी में, मिरातुल हुरूस, मेरे 2 ड्रामे बड़े हैं। दो ड्रामे आपने किए एज अ थे। चाइल्ड स्टार। दिस इज अबाउट 8-9 years ago। हम्म। तो अब जब मौका मिला आपको सुन मेरे दिल में काम करने का, हाउ एक्साइटेड वर यू? डिड यू ऑलवेज वांट टू बिकम एन एक्टर, या क्योंकि अच्छा आपने बचपन में 2 वो ड्रामे किए हुए थे और एक बैकग्राउंड है एसोसिएटेड विद ड्रामास कि यार ये स्क्रिप्ट आया तो आपको लगा कि कर लेना चाहिए? क्या था थॉट प्रोसेस, क्या था? नहीं, आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम एन एक्टर। पहली बात तो अब्बू की वजह से, क्योंकि वो उनकी जर्नी ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है और वो मेरे रोल मॉडल रहे हैं। मैं उनको बहुत जो है लुकअप करता हूँ। वो डायरेक्टर भी रहे हैं, प्रोड्यूसर भी रहे हैं, एक्टर भी रहे हैं। 360 डिग्री उन्होंने हर फील्ड में सक्सेस हासिल किया। पहले मॉडल भी थे, फिर मार्केटिंग की, इवेंट मैनेजमेंट की। तो उनकी जो मेहनत है, उनका जो पैशन है, उसने मुझे इतना इंस्पायर किया कि मैं भी चाहता था कि मैं भी एक दिन एक्टर बनूं। उनको देख देख के मैं बड़ा हुआ हूँ। तो मुझे एक दिन बुलाया ऑफिस में असद अंकल ने और डैड ने, और मुझे बिठाया। उन्होंने बोला कि एक स्क्रिप्ट आई है, तो ये आप करना चाहोगे? तो पहले मैंने सोचा, मैंने फिर स्क्रिप्ट ली, मैं घर जाके पढ़ा पूरा कि किस तरह का कैरेक्टर है, कैसा होगा। मुझे लगा ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स, एक बहुत मुश्किल कैरेक्टर है और ये इसको करने के लिए बहुत मेहनत चाहिए होगी। और ऑब्वियसली मेरी स्टडीज़ भी चल रही थी। मैं ए लेवल्स के उस वक्त एएस में था, पहले साल में था। तो ऑब्वियसली स्टडीज़ को लेके चलना और फिर उसके बाद ड्रामा करना वाज रियली हार्ड, और बीच में स्केड्यूल भी हार्ड हो गया था। पर फिर उसके बाद जो है स्क्रिप्ट पढ़ी, हफ्ता लगाया। मैं बोला चलो बिस्मिल्लाह करते हैं और लेट्स गो फॉरवर्ड विद दिस। और मैंने जो है वो बोला करते हैं। अच्छा, राइट एट द ऑनसेट मैं आपसे फिर ये सवाल भी पूछना चाहता हूँ नाउ दैट यू ब्रॉट इट अप योरसेल्फ एज वेल कि यार ऑब्वियसली योर फादर ओन्स वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउसेस इन द कंट्री, सेवन स्काइज में, और इसमें कोई शक की बात ही नहीं है कि इस मुल्क के बहुत बड़े बड़े ड्रामे, ब्लॉकबस्टर ड्रामे, बहुत सक्सेसफुल ड्रामे उन्होंने डिलीवर किए हैं। अब वन कैन पॉइंट आउट कि यार ये तो आपके लिए क्या ही स्ट्रगल हुई होगी फिर विद योर फादर हेडिंग सच अ बिग प्रोडक्शन हाउस। तो जो कंपैरिजन अक्सर लोग ड्रॉ करते हैं या जो नेपोटिज्म की डिबेट है, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? क्योंकि आपकी अगर आपने 2 ड्रामे आज से 8-9 साल पहले कर लिए थे, एंड सुन मेरे दिल बाय ऑल मींस इज अ सिग्नेचर सेवन स्काई प्रोजेक्ट, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वो डिवाइस करने जा रहे थे, तो आपको तो कहेंगे ना कि सिल्वर स्पून में या एक गोल्डन प्लेटर में रोल मिल गया। बिल्कुल। हाउ डू यू डील विद क्रिटिसिज्म दैट कम्स योर वे इन लाइट ऑफ दैट कि यार ये तो शायद आप डिजर्विंग नहीं थे
इस किरदार के लिए तो कोई और भी कर सकता था, उसका कितना प्रेशर था एंड हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस क्रिटिसिज्म? तो पहले तो जब आपको याद होगा फर्स्ट लुक जब पोस्टर आया था तो कमेंट्स में यही था सारा नेपोटिज्म नेपोटिज्म। फिर उसके बाद लोगों ने जब परफॉर्मेंस देखी तो फिर आई डोंट थिंक मैंने एक भी कमेंट देखा नेपोटिज्म के बारे में। और मेरे जो व्यूज़ हैं नेपोटिज्म में, मैं नेपोटिज्म में नहीं बिलीव करता, क्योंकि ऑडियंस का काम होता है उनने आपको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना। तो चाहे वो नेपोटिज्म के साथ हो कि नहीं हो, वो तो अगर एक्टर नहीं अच्छा काम करेगा तो वो बोलेंगे कि नहीं इसको ये बट ये नहीं। तो हम मानेंगे कि फर्स्ट ब्रेक मिल जाता है। वो कैरेक्टर हिट हुआ, इसी वजह से मैं आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया आज। हाँ, अगर अच्छा ना होता, अच्छा ना होता परफॉर्मेंस तो ना मैं होती। इंटरव्यू में भी नहीं बैठा होता। आज आपने मुझे जावियार की वजह से बुलाया है, इस वजह से नहीं कि मैं अब्दुल्ला कादवानी का बेटा हूँ। और मजे की बात ये कि ना आज तक हमने हाँ। अब्दुल्ला कादवानी साहब का इंटरव्यू किया है, ना आपके बड़े भाई का इंटरव्यू किया, उनसे हमारी कभी बात नहीं हुई ऑन कैमरा। Although as warm as your father is, I've always had, I hold him in high regard. वो हमेशा बहुत प्यार से मिलते हैं, लेकिन इंटरव्यू हमने कभी नहीं किया, ना आपके वालिद साहब का किया, ना आपके बड़े भाई का किया। तो आई वांट टू थैंक यू फॉर दैट आल्सो, नहीं नहीं, थैंक यू सो मच कि आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा, सो ये नेपोटिज्म की डिबेट असाइड, वैसे एज अ यंग एक्टर, ठीक है, दो आपने एज चाइल्ड स्टार आपने 2 ड्रामे किए, अब ये इतना बड़ा ड्रामा बन रहा है, एंड आई सपोज जब तक आप के पास स्क्रिप्ट पहुंचा, ये शायद कास्टिंग की, क्योंकि आप अगेन प्रोडक्शन हाउस से आपका ताल्लुक है, तो आपको पता भी हो यार कि शायद महाज है ड्रामे में, माया है, इतने बड़े ड्रामे में ये रोल, और आपने कहा, आपने खुद भी फील किया कि यार मुझे 1 हफ्ता चाहिए इसको समझने का। वो प्रेशर कितना था टू डिलीवर with that surname attached to your name, the Kadwani surname attached to your surname? अच्छा, आप यकीन नहीं करेंगे, वो जो मोहम्मद अहमद साहब के साथ जो मेरा पार्क वाला सीन था, वो पिज्जा वाला, when you find out कि that was my first day on set। really पहला दिन था मेरा सेट पे। तो वो ऑब्वियसली वेटरन एक्टर हैं, इतने एक्सपीरियंस्ड एक्टर हैं। पहले तो उन्होंने मुझे बोला कि ये वाला सीन है आपका, मैं पढ़ रहा था, मैं बोला कि ये कैसे डिलीवर करूँगा वो मोहम्मद अहमद साहब के सामने। जो फिर मैं बोला कि यार बिस्मिल्लाह करते हैं। मैं आया, हसीब भाई ने मुझे बहुत गाइडेंस दी, उन्होंने बोला आपने ऐसे बोलना है, आपने इस डायलॉग को ऐसे बोलना है। हमने पूरी प्रैक्टिस की, फिर हम आए फाइनल टेक पे, और फिर रिजल्ट आपके सामने था। in order to become an actor, बहुत सारे जो एस्पायरिंग एक्टर्स होते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, कोई एक्टिंग कोर्सेज करते हैं। आपने, मुझे पता है कि आपने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली एक्टिंग में, एंड पहला जो आपका प्रोजेक्ट है उसमें वी कैन टेल कि यार आप अच्छी एक परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है? क्या देखा इतना आपने, ऑब्जर्व इतना किया है, ट्रेनिंग है कोई वालिद साहब की तरफ से, क्या है? वो कादवानी यूनिवर्सिटी है ना हमारी। अब्बू की मेंटरशिप, असद अंकल की मेंटरशिप, और जो है इनने सिखाया बहुत। और जो है मैं पहले हारून के बहुत सारे सेट्स पे गया हूँ, रूपोश के सेट पे मैं उधर ऑलमोस्ट हर दिन गया हूँ एक्सेप्ट 2 डेज। अच्छा, और मैं पूरा, वो बोलते थे यार ये बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, लाइक बोर नहीं हो रहा है, इसके और कोई काम नहीं है, ये क्यों बैठा हुआ है यहाँ पे। मुझे मज़ा आता था देख के, मैं उसकी एक्टिंग को ऑब्जर्व करता था, मैं सीखता था कि कैसे सब कुछ हो रहा है, किस तरह सेट की लाइफ है। वो सब मैं उस वक्त रूपोश में मैंने एक्सपीरियंस किया कि सेट की लाइफ होती क्या है। अब उस वक्त हम, कभी ऐसा भी हो जाता था कि 5 सुबह के 5 बज जाते थे, पर मैं उधर ही होता था। मैं चाहता था कि मैं पूरा फील करूं कि डायरेक्टर कैसा है, एक्टिंग कैसी हो रही है, सब कुछ। सॉन्ग की शूट्स पे गया हुआ हूँ। अच्छा, सो यू लकी दैट वे कि आपके पास ये हाँ, एक्सेस है, कि आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन का मौका मिल बिल्कुल जाता है। बिल्कुल। सिर्फ हारून के सेट्स पे ही गए हैं आप, या और भी? क्योंकि सेवंथ का तो नहीं, बहुत और भी सेट्स पे गया हूँ, जैसे मैं तेरे बिन के सेट पे गया अच्छा, हूँ, वहाँ पे मैंने टाइम गुजारा। तो वहाज के साथ भी जब मैं सुन मेरे दिल पे काम किया, तो इट वाज़न्ट अ फर्स्ट एक्सपीरियंस। मैं उससे उनसे मिला हुआ था पहले। अच्छा, अच्छा। तो ये था, मैं उनसे मतलब डिफरेंट एक्टर से सीख रहा था इन द प्रोसेस। इस जलेबी के सेट पे गया था मैं, और डिफरेंट डिफरेंट सेट्स पे। फिर पहली बारिश जो अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ, तो उस पे गया हुआ हूँ। पर मैं जाता रहता हूँ, आई लाइक गोइंग टू सेट्स एंड लाइक मीटिंग डिफरेंट एक्टर्स एक्ट्रेसेस, उनका टेक लेना चाहता हूँ कि आप कैसे, वो कैसे कर रहे हैं, और डिफरेंट वेरिएशंस कैसे दे रहे हैं। तो मुझे वो बड़ा शौक है उन तो यार ये चीज़ों इंटरेस्टिंग बात है फिर, कि अगर एक चीज में आपका पैशन है और आपको शौक है, तो फिर आप उसके बारे में वो रिसर्च कर भी रहे हैं। रिसर्च का ही तरीका हो गया ना एक तरह से, कि आप सेट पे जा रहे हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप एक्टर से मिल रहे हैं, एंड इफ यू आर लकी इनफ कि आपको ये अपॉर्चुनिटी है, तो ठीक है, आप उसका फायदा उठा रहे हैं। और मज़े की बात है, मेरा एंड गोल इज़ नॉट एन एक्टर, इट्स प्रोड्यूसर एंड एन एक्टर।
तो मुझे अच्छा मुझे अपनी अब्बू की लेगेसी कंटिन्यू करनी है, अच्छा, तो आई वांट टू प्रोड्यूसर तो आप हैं फिर यार। प्रोड्यूसर जब आपके नाम के साथ लग गया तो प्रोड्यूसर बिल्कुल तो आप हैं। बिल्कुल। जैसे बहुत मशहूर प्रोड्यूसर एंड एक्टर्स हैं हमारी इंडस्ट्री में, फहद मुस्तफ़ा बिल्कुल। हैं, हुमायूं सईद हैं, दीज आर वेरी एस्टेब्लिश्ड प्रोड्यूसर्स एंड एक्टर्स, दोनों काम करते हैं वो लोग, और ऐसे फील ही नहीं होने देते कि मतलब आर वो यू दोनों इंस्पायर्ड बाय चीज़ें। देम एज वेल हाँ बिसाइड्स योर फादर? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे फादर फहद मुस्तफ़ा, हुमायूं सईद, दीज आर वेरी बिग नेम्स इन द इंडस्ट्री, जो प्रोड्यूसर भी हैं और एक्टर भी हैं। जब सुन मेरे दिल का स्क्रिप्ट हुआ, एक हफ्ते में आपने पढ़ा और आपने देखा, अ, कहानी को लेके कोई आपके कंसर्न्स थे, या आप बिकॉज आप जाते रहते हैं सेट्स पे, आप मुझे बता रहे थे आप ड्रामे देखते भी हैं शौक से, व्हाट वाज योर टेक ऑन द स्टोरी, द ओवरऑल स्टोरी, नॉट जस्ट योर कैरेक्टर? ओवरऑल स्टोरी, पहली बात तो खलील साहब की जो स्क्रिप्ट थी, वो उनकी जो उर्दू है वो इतनी कॉम्प्लेक्स है, उनको उसको याद करना वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। पहली बात तो मैं ये इसके लिए डरा हुआ था कि ये मैं कर लूँगा, ये याद कर लूँगा और इतने कॉम्प्लेक्स लफ्ज़ जो हैं उर्दू में वो कह लूँगा, और वो हो गया। ओवरऑल स्टोरी मुझे अच्छी लगी, और जो है अभी तो बहुत बाकी है, अभी तो सिर्फ एपिसोड 12 आई है सामने, और अभी तो देयर इज़ लाइक अ लॉट ऑफ एपिसोड्स टू गो, और ये स्टोरी आहिस्ता आहिस्ता खुलेगी। अभी तो मेरा एस्पेक्ट खुला है सिर्फ, अभी तो और भी हैं, अभी मैं ज़्यादा कह नहीं सकता। बट व्हेन यू, जब आप ये एक हमारे मुल्क में एक रिव्यू कल्चर है, कुछ लोग हैं वो अपने सोफों पर बैठ के ड्रामों को रिव्यू करते हैं, रिव्यू भी करते हैं, अच्छी बातें भी पॉइंट आउट करते हैं, फिर क्रिटिसाइज भी करते हैं। इसी तरह अब क्योंकि डिजिटल मीडियम का दौर है, आपके यूट्यूब पे जब एपिसोड लगती है उसका कमेंट सेक्शन भी खुला हुआ है, उस पर भी चीज़ें आती हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, एवरीवेयर। बिल्कुल, अच्छी बातें भी आती हैं, बुरी बातें बुरी भी आती बातें हैं। भी आती हैं। पहले तो ये बताएं कि आप तक किस तरह का फीडबैक पहुंच रहा है, अभी तक तो बहुत अच्छा फीडबैक पहुंचा है कि आपकी मैं परफॉर्मेंस को लेके या ओवरऑल ड्रामे को लेके? अभी मेरी परफॉर्मेंस को लेके, जो मैं इंस्टा पे पोस्टें लगाता हूँ या जो लोग मेरे लिए पोस्टें लगाते हैं, मतलब लोग इतनी अच्छी अच्छी फ़ैन एडिट्स बनाते हैं, ट्वीट्स इतनी आई हैं, क्योंकि हमारा वैसे ही ट्विटर बैन है पाकिस्तान में, तो वीपीएन के साथ मैं जब खोल के देखता था, तो इतना लोगों ने इंडिया से ट्वीट्स की हुई हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया से, पाकिस्तान में सब ने ट्वीट्स की हुई हैं, और इतनी अच्छी अच्छी ट्वीट्स हैं कि उन्होंने बोला है कि सुन शाबिर कादवानी इज़ लाइक सरप्राइज है, सुन मेरे दिल के, मतलब उसकी स्टोरी इतनी मज़े की है, ये फिर हुक्ड। और एक तो हमारा सिस्टर और ब्रदर बॉन्ड हिट हो गया है, माया और मेरा, कि वो भी एक एस्पेक्ट है स्टोरी का, तो बहुत हिट हो गया है, माया वहाज की अलग साइड, और फिर ये वाली ब्रदर एंड सिस्टर बॉन्ड, ये बहुत हिट हुई है। क्रिटिसिज्म आया आपकी परफॉर्मेंस को, आप तक कोई पहुंचा है? कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ही सही है, बट फीडबैक जो पहुंचा हो कि यार के ये एरियाज है इंप्रूवमेंट के, जैसे एक दो मेरे पास पॉइंटर्स हैं जो मैं शेयर करूंगा, बट फर्स्ट यू टेल मी, कोई पहुंचा आप तक? अभी तक तो नहीं पहुंचा, और कुछ लोग तो होते हैं वैसे ही, वो ना खुश होते हैं, वो तो वैसे ही निकालेंगे खामियां, अच्छी परफॉर्मेंस भी होगी फिर भी वो निकालेंगे, उनके घर में कोई मसला चल रहा होगा, वो सारा गुस्सा कमेंट सेक्शन में निकाल देंगे। लेकिन मैंने दो तीन चीजें जो पॉइंट आउट की, एक मैंने पॉइंट आउट किया कि जैसे आपका खे और खे वाला मुझे लगा एक दो जगह पे, क्योंकि एक दो जगह पे आपने सही बोला खे, और एक जगह पे वो मसला आया। बुखार नहीं है मुझे, बुखार चेक करके थक गया हूँ मैं। दूसरा मैंने एक चीज पॉइंट आउट की कि यार फादर की कब्र पे जब जा रहे हैं, तीनों जो फैमिली मेंबर्स जाते हैं, तो आई फेल्ट कि यार कि दे टू मेड अप फॉर दैट मोमेंट। इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है? हाँ वो एक फॉल्ट था। अच्छा, वो यू अग्री? हाँ वो एक फॉल्ट था, मेरा ख्याल है वो चीज़ पकड़नी चाहिए थी कि इतना मेडअप नहीं होना चाहिए था। फादर की कब्र पे जब जा रहे हैं, वो थोड़ा सा रॉ आनी चाहिए थी, नो मेकअप और सारा होना चाहिए था, पर वो है फॉल्ट है उसके ड्रामे में। बात ही खत्म हो गई। अब बंदे ने बात ही खत्म कर दी है, मैं क्या कहूँ। नहीं, उस पर अग्री करता हूँ बिल्कुल। तो आपकी जो डिक्शन है इसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, इस पे के एंड डायलॉग डिलीवरी, इन सारी चीजों पे जी, इस पे काम ऑब्वियसली कर रहा टू हूँ, टू इम्प्रूव दैट, इस पे काम कर रहा हूँ। इस पे भी काम कर रहे हैं। तो बंदे ने बात ही खत्म कर दी। ये तो बड़ा सिंपल इंटरव्यू है यार, जो मैं बोल रहा हूँ वो भी कुछ फायरवर्क्स ही नहीं आ रहे इस इंटरव्यू में, क्या करूँ मैं? कुछ करना पड़ेगा, मैं सोचता हूँ अभी बैठ के। बट सिंस अगेन आपकी फैमिली इस काम में है ऑलरेडी, एंड आपके वालिद साहब बिलखुसूस, उनकी तरफ से जब वो देख रहे होते हैं, तो क्या उनका
जो आपकी परफॉर्मेंस का रिव्यू है तो क्रिटिकल होता है, इज ही मोर अप्रिशिएटिव, वो क्या कहते हैं? वेरी क्रिटिकल। अच्छा मतलब उनको प्लीज करना बहुत मुश्किल है। मेरे जो सारे इमोशनल सीन्स आए हैं वो कहते थे अच्छा है पर और भी अच्छा हो सकता है, अच्छा है और भी अच्छा हो। अच्छा, मुझे एंड तक उनने वो सेटिस्फैक्शन नहीं दी कि अच्छा, आपका काम बहुत अच्छा है, एंड तक नहीं दी। फिर अभी तक नहीं थी? नहीं, अब अभी तक दी। जब एपिसोड एयर हुई और उनने जब प्रीव्यू किया, सारी एपिसोड्स को प्रीव्यू किया, तब उनने बोला, वो इमोशनल हो गए, तब उनने गले लगाया, उनने बोला आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। अच्छा पर माशाल्लाह। उनने एंड में जब सब कुछ खत्म हो गया तब मुझे सेटिस्फैक्शन थी। पर जब उनके पास ऑब्वियसली आपका जब वो होता है सीन शूट होते हैं, अगले दिन एडिट वाले ग्रुप पे आ जाते हैं, तो उनने उस पर खोल के मुझे वो फीडबैक देते थे कि नहीं सही है, इसको बेहतर करो, सही है, ये एक स्टेप बेहतर हो सकता है, ये वो। तो मतलब उनको प्लीज करना बहुत मुश्किल। अब मैं कहता था इससे इससे अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब इससे अच्छा मैं कहता था चलो ठीक है कर लेंगे, ट्राई वुड ही करेंगे। कम ऑन सेट? सेट जैसे पे आप जाते थे हारून के सेट पे, कभी हारून आपके सेट पे आए या फादर आए और उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया, कुछ सजेस्ट किया? ये बहुत कम आते हैं सेट्स पे, पर जब आते हैं तो टीम जो है वो इधर उधर भाग रही होती है, सब एफिशिएंट हो जाते हैं। मेकअप आर्टिस्ट भी ऐसे खड़े हो जाएंगे वो मतलब मेकअप आर्टिस्ट भी पसीना नहीं होगा तो वो टिश्यू लेके दिखा रहे होंगे मैं काम कर रहा हूँ तो बहुत कम आते हैं सेट पे और सब सरप्राइज हो जाते हैं जब वो आते हैं। तो हमारा जो ये आई थिंक टीजर्स के जो ये सारे डांस हाँ हाँ वाले हाँ, हुए थे, इस वो पे आए थे, जो फ्रेयर हॉल पे हमने किया अच्छा सारा, अच्छा अच्छा। इस पे वो आए थे। उसमें तो परफॉर्मेंस इतनी जी थी नहीं, जी। वो तो इतना बेस नहीं था। मुझे ये बताएं कि जब आप के ये एपिसोड्स चलने शुरू हुए और ये फीडबैक और रिव्यू आना ओवरऑल स्टोरी पे, नॉट जस्ट योर कैरेक्टर नाउ, मैं ओवरऑल ड्रामे की बात कर रहा हूँ, उसने आपको कैसे इफेक्ट किया? क्योंकि पॉजिटिव बातें भी हुई और बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी आ रहा है ड्रामे की कहानी को लेके। हमने भी इस बारे में बात की यार कि थोड़ा सा ऐसे लगता है कि पुराने एक कॉन्सेप्ट है या पुराने जमाने में सेट है, कुछ कैरेक्टर्स के एक्शंस नहीं समझ में आते। तो अगर पर्सनली आपकी तारीफ हो रही है लेकिन ड्रामे को क्रिटिसिज्म आ रहा है, हाउ इज दैट इक्वेशन वर्क अफेक्टिंग यू? इज इट अफेक्टिंग यू इन एनी वे? इट्स नॉट अफेक्टिंग मी, बट जैसे आप अगर खलील साहब की स्क्रिप्ट्स का वो ट्रेंड देखेंगे तो आपको वही नज़र आएगा कि स्टोरी इसी पेस पे चलती है। अगर आप जेंटलमैन भी देखेंगे या डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी देखेंगे तो आप देखेंगे खलील साहब की पेस होती ही ऐसी है, और उनकी स्क्रिप्ट्स का जो ट्रेंड है वो होता ही ऐसा है। तो ये तो आई थिंक एक सवाल राइटर के लिए राइटर के होगा। लिए। हाँ नहीं, इट विल बी हाँ रॉन्ग ऑफ मी टू पुट हाँ यू ऑन द स्पॉट कि यार ये आप बताएं कि ये हाँ। ऐसा क्यों है, बट एज पार्ट ऑफ द टीम होता है ना कि इवन एज अ यंग एक्टर आप एक कैरेक्टर जब प्ले कर रहे होते हो, उसके कोई प्लॉट लाइन में कुछ चीजें हैं या कैरेक्टर के एक्शंस होते हैं, तो एक थिंकिंग एक्टर उन पर सवाल उठाता है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, ये हो रहा है तो मेरा किरदार अगर कर रहा है तो ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसी कोई आपकी डिस्कशंस हुई या आपने कहा नहीं यार पहला प्रोजेक्ट है भाई, मिल गया है नहीं मैंने यही बोला, पहला प्रोजेक्ट है, मिल गया, मैं खुश हूँ माया वहाज है, हसीब भाई डायरेक्टर है, खलील साहब की स्क्रिप्ट है, मैं बस कर लूंगा बोला, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है भाई, जिसने लिखा जिसने डायरेक्ट मैं किया वो उसको अल्लाह अल्लाह करके मिल गया, अभी इसको कर लेते हैं मैं कुछ नहीं बोलूंगा माया के साथ आपकी क्योंकि सीन्स बड़े अप्रिशिएट किए जा रहे हैं, जो फैक्ट है कि ब्रदर सिस्टर बॉन्डिंग जिस तरह से दिखाई गई है और जो आप दोनों का एक इक्वेशन है, जैसे आपने भी कहा लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं, तो माया के साथ आपकी ऑफ स्क्रीन आपकी रिलेशनशिप कैसी है और फिर हाउ डिड इट हेल्प इन ब्रिंगिंग दैट परफॉर्मेंस आउट ऑफ यू? माया और मेरी जो रिलेशनशिप है वो ऐसी है कि मतलब हम हर दिन सेट पे जाते हैं तो वो हंसी मजाक ही चल रहा होता है, और बहुत मज़े किए हैं, मतलब सेंस के बहुत काइंड हैं। और जो है जब मैं पहले दिन उनके साथ मेरे काम शुरू हुआ था, पहले दिन सेट पे, आई थिंक मेरा सेकंड डे था, मोहम्मद अहमद साहब के सीन के बाद जो मैं उनके सदफ़ के घर में आया था, तो मेरा सेकंड डे था और पहली दफ़ा मुलाकात हुई थी उनसे। अच्छा, तो माया से आपकी पहले, जैसे वहां से आप बता रहे हैं, बाहर से मैं मिला हूँ तेरे बहन माया के से आप सेट पे, पहले नहीं माया मिले? से नहीं मिला हुआ। तो मुझे उन्होंने फील ही नहीं दिया कि मैं उनसे पहली दफ़ा मिला हूँ, और मैं बहुत स्टिफ हुआ था, मैं ऐसे बिल्कुल ऐसे हुआ था, ऐसे एक्टिंग कर रहा था कि ऐसे एक्टिंग कर रहा हूँ ना मैं, क्योंकि मैं डरा हुआ था ऑब्वियसली। तो उन्होंने बोला काम डाउन, आप कंफर्टेबल हो, उन्होंने मुझे पूरा बोला कि ऐसे करो, आप जो है बैठो अभी। और उन्होंने पहले बोला कि हम पहले बैठ के बात करते हैं, लेट्स गेट टू नो ईच अदर फर्स्ट। हमने बैठ के बात की, फिर उन्होंने वो इतनी अच्छी मजाक मस्ती की, हमने कंफर्टेबल हुए एक दूसरे का, फिर हमने वो वाला सीन शूट किया, और वो बिल्कुल ही डिफरेंट रिजल्ट हुआ, स्टिफनेस ख़त्म हो गई, कंफर्टेबल हो गए। फिर उस दिन के बाद से जो है वो
मेरा ख्याल है उनका बहुत बड़ा हाथ है, जैसे मुझे जो मज़ा आया सुन मेरे दिल की पूरी जर्नी में, उनका बहुत बड़ा हाथ है उसमें, क्योंकि मेरे सबसे ज़्यादा सीन्स ही उनके साथ थे सदफ हाउस में। मेरा जो मेजर काम है, जो सारी चीज़ें, वो सदफ हाउस में ही है, तो वहाँ पे हमने बहुत दिन गुजारे और जो है बहुत अच्छा रहा। दैट गोज ऑन टू शो ना कि एज अ यंग एक्टर जब आप सेट पे जाते हो तो जो आपके को एक्टर्स होते हैं उनके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिल्कुल टू बिल्कुल। मेक टू वेलकम अ न्यू एक्टर और टू मेक देम कंफर्टेबल कि यार कि आपकी उनके साथ इक्वेशन, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी नया एक्टर होगा वो डरा हुआ होगा, स्टिफ होगा। मैं तो बहुत डरा हुआ था, पर वहाज के साथ सीन्स करते हुए भी डरे हुए थे आप? भाज के साथ थोड़ा कम, क्योंकि उनसे मिला हुआ था मैं, पर जो है भाज ने मुझे, उनके साथ मेरी बैठकें होती थी सेट पे, अच्छा। मुझे सिखाते थे बहुत। तो इमोशनल सीन से पहले एक इमोशनल सीन करने वाले थे, मेरे ख्याल से लाउंज में जावियार बिलाल अब्दुल्ला से पहली दफ़ा मिलता है, गले लगाते हैं, वो वाला जो सीन है, उसमें उससे पहले हम बैठे हुए थे आधा घंटा 40 मिनट्स हम सेट पे बैठे हुए थे, और उनने बोला कि थोड़ा सा हार्श है ये टीचिंग, पर ये है, उनने बोला था कि आप इमोशनल सीन करोगे ना तो आपको भूल जाना है कि आपके इर्द गिर्द के कोई नहीं है, आपको अपनी जोन में रहना है, आप भूल जाना है और किसी ऐसी चीज़ को याद करना है जो आपको सबसे ज़्यादा दर्द पहुंचाती हो। तो उससे मुझे ग्लिसरीन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, अच्छा। मेरे आंसू खुद ही गिरने शुरू हो गए, क्योंकि मेरे दिल पे चीज़ लगी। और वो मेरे लिए बहुत बड़ी लर्निंग थी कि एक्टर्स ग्लिसरीन के बगैर कैसे परफॉर्म करते हैं। तो ये बहुत बड़ी लर्निंग थी। वो जनरली पर सारा कहते थे कि आईब्रोज किस तरह इस्तेमाल करनी है, आँखों को कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि वाज तो इतने एक्सपीरियंस है कि पियानो वाला सीन देखा होगा आपने, उसमें कोई डायलॉग नहीं था, उनने जिस तरह उसको परफॉर्म किया कि मतलब लोगों के दिल पे लगी जाके। आपको सेट पे कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता रहा है? नहीं, ये बिल्कुल अब नहीं आपने मिला। सच बोलना है सच शाबिर। सच बोल रहा हूँ, आप किसी से भी पूछ लें, डायरेक्टर से, आप किसी से भी पूछ लें, मुझे नहीं मिला। और मेरे अब्बा चाहते ही यही थे कि मुझे ना मिले ताकि मैं सीखूं, हम्म। पर मुझे ऐसा मैं नहीं होता ना शाबिर साहब आगे भाई जैसे नहीं नहीं। आप कह रहे हैं ना कि आपके फादर को देख के सब हो जाते हैं हाँ एकदम के अच्छा जी नहीं प्रोड्यूसर आ गए तो हाँ प्रोड्यूसर सन इज ऑन सेट, हाँ। तो ऐसा तो नहीं हुआ कि एडी के साथ था शुरू में, एडी बोलते हैं सर सर कैसे हैं सर, मैं बोला ये नहीं करना मेरे साथ, मैं बोला मुझे सर नहीं बुलाओ, मुझे आप शाबिर भाई बोलो, और जो है मुझे वैसे ट्रीटमेंट दो जैसे नॉर्मल एक्टर्स हैं, मुझे नहीं ये स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और ना मुझे मिली, मैं भी इस तरह ट्रीट हुआ जिस तरह नौ सारे एक्टर्स थे, वही वाला ट्रीटमेंट मिला, ऐसा कोई स्पेशल फिर ट्रीटमेंट आपने नहीं कंप्लेन तो नहीं कर दी कि मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, मुझे मिलना चाहिए थोड़ा सा सेट पे स्पेशल ट्रीटमेंट? नहीं, मैं बोला कि ऐसी ऐसी करें तो बेहतर है, मेरे लिए भी एक लर्निंग है। और हाउ हैप्पी आर यू विद द फीडबैक दैट सुन मेरे दिल इज गेटिंग अप अंटिल नाउ? 12 किस्तें जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि आ गई हैं, कितना आप सेटिस्फाइड हैं, कितना आप खुश हैं, और कितना आपको एक है कि यार वेट कर लो, अभी आने दो और किस्तें, जरा पता चलने दो, स्टोरी और खुलने दो? नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ, अच्छा, आप खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ, मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था इतना प्यार मिलेगा लोगों से, और जो है ऐसी ऐसी लोग चीज़ें लिखेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली एक सपोर्टिंग रोल जब होता है तो लोग उसके बारे में कम बात करते हैं, अनलेस आपकी परफॉर्मेंस बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, तब जाके लोग बात करते हैं उसके बारे में। पर जो है इतना प्यार मिला है, इतना प्यार मिला है कि मैं बहुत खुश हूँ सुन मेरे दिल की वो लेके। यू स्टिल स्टडिंग राइट, यू टोल्ड आई मी एम स्टिल स्टडीइंग, आप पढ़ रहे हैं? मेरा ए लेवल्स चल रहा है। ए लेवल्स ए में लेवल आप A2 में आप तो होंगे? अब A2 में हूँ। A2 में आप हैं। स्कूल जब आप जाते हैं अब, या फ्रेंड जो पहले फ्रेंड सर्कल था, फैमिली, उनकी तरफ से क्या फीडबैक आ रहा है? वो स्टार स्टार महसूस होना शुरू हुआ वो आपको? तो आपको पता है, जो पहले फेक वाले थे वो तो कहते हैं यार आप तो मिलते ही नहीं हो यार, कहाँ हो यार आप तो। मैं कहता था आप ही थे जो नहीं मिलते थे, अब ड्रामा आ गया तो आपको मैं याद अच्छा, आ ऐसा गया। हो रहा है? हाँ हाँ, हो रहा है, मतलब अब तो जो जो मुझे नहीं पसंद करता था वो आके मुझे कहता है यार आप तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो यार। मैं कहता हूँ हाँ, ये भी सही है, फेम मिल गया, सब कुछ मिल गया, मैं बेस्ट फ्रेंड बन गया उनका। तो ये था कि जो सुन मेरे दिल में मैंने उस वक्त भी शूटिंग की जब मेरे एग्जाम्स हो रहे थे, अच्छा, तो पढ़ाई पे फर्क आया या नहीं आया? इम्पैक्ट आने दिया? नहीं आया, पक्की बात बहुत है? वहाँ पर नहीं आया, नहीं। ये पेरेंट्स की तरफ से था कोई कि देखो रोल तो मिल गया अब, लेकिन हाँ पढ़ाई पे बेटा नहीं हाँ, कॉम्प्रोमाइज? ये था। था? हाँ, अम्मी अम्मी की तरफ से, अम्मी ने कहा था कि रोल तो कर रहे हो पर पढ़ाई पे इफेक्ट नहीं आना चाहिए। अच्छा, अब दोनों चीज़ों को साथ लेके चलता लीनियंसी ना। नहीं थी कोई कि यार अच्छा बच्चा काम कर रहा है तो? नहीं। और फिर आपने आने भी नहीं दिया इफेक्ट? हाँ, जैसे मेरा स्केड्यूल ये होता था, 10:45 कॉलेज शुरू होता था पहली क्लास, और मेरी
सब कुछ एंड ऑफ द डे 2 o'clock ख़त्म होता था कॉलेज। 2 PM 2 PM मैं जल्दी से जाता था, खाना वाना खाया घर से और सेट पे 3 बजे आई वाज ऑन सेट। 3 o'clock से लेके फिर आपको पता है किस किस तरह की शूट होती है, 11 बज जाते हैं, 12। तो शूट बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है, कभी 1 बज जाता है, कभी 2 बज जाते हैं। इवन फॉर स्टार किड्स हाँ, इवन फॉर Even for स्टार इवन फॉर स्टार किड्स। उन्होंने स्टार किड की वजह से नहीं किया सब के यार नहीं नहीं शावीर साहब की नहीं, क्लासेस नहीं। हैं तो हम ऐसे कर लेते हैं ऐसे कर लेते हैं। नहीं मतलब वो था ऑब्वियसली कि मतलब अगर सुबह शूट कर रहे हैं ऑब्वियसली 10 o'clock तो मैं नहीं आ सकता था क्योंकि कॉलेज था। तो ये मैंने थोड़ा सा उनसे कहा कॉलेज था, की वजह हाँ, से मैंने उनसे थोड़ा सा कहा था कि यार मुझे 3 बजे बुलाएं क्योंकि मेरा कॉलेज ही 2 बजे ख़त्म होता है, मैं कॉलेज तो नहीं स्किप कर सकता। तो वो तो एक एक्सेप्शन थी, मेरे पास शुरू से लेके डायरेक्टर से ना वो डिस्कशन हुई भी थी कि ये 3 बजे आएगा क्योंकि इसका कॉलेज है। तो वो बोलते थे कोई बात नहीं, उसकी तरफ से हम एडजस्ट कर लेंगे, पहले सीन्स उनके कर लेंगे दूसरे लोगों के, फिर आपके सीन्स शुरू हो जाएंगे 3 बजे से। शावीर आपके इस प्रोजेक्ट से पहला पहला ही कह लें चले जो चाइल्ड स्टार आपने जो एज अ चाइल्ड काम किया है वो तो इतना शायद मैटर नहीं करता। आपकी सबसे बड़ी लर्निंग क्या है? व्हाट इज योर बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम वर्किंग इन सुन मेरे दिल? बिगेस्ट टेक अवे एज अ यंग एक्टर हु इज जस्ट यू नो फेस द कैमरा एक बिग स्टार कास्ट के साथ पहली बार प्रेज भी मिलना शुरू हुई है। मुझे कॉन्फिडेंस बहुत सीखा है, अच्छा बहुत कॉन्फिडेंस सीखा है। और जो है इमोशनल सीन्स जो थे वो मुझे नहीं आते थे बिल्कुल भी, कैसे करना है वो मुझे सारी गाइडेंस जो है अपने को स्टार से, डायरेक्टर से। मैं हसीब भाई को भी अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि उनने मेरी बहुत हेल्प की है। अगर मैं 50% दे रहा था उनने मुझे 100% पोटेंशियल तक पहुँचा दिया। कि उनकी वजह से हर सीन से पहले वो मेरे साथ बैठते थे और जो है हर डायलॉग डिस्कस करते थे कि ये वाला डायलॉग आपने ऐसे कहना है कि आप यू हैव लॉस्ट ऑल होप इन द वर्ल्ड। जो मेरे इमोशनल सीन्स थे या वो उन्होंने बहुत हेल्प की। हम बैठते थे, फिर उसके बाद हम फाइनल टेक पे जाते थे। पर उनने एक होता है ना कि आपको कॉन्फिडेंस मिले किसी से तो आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हो। तो मुझे कहीं पे उनने टोका नहीं कि शाबिर ये कैसे कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। वो हमेशा बोलते थे इधर आओ मैं समझाता हूँ, ये वाला ना डायलॉग ये तुमने सही नहीं बोला, इसको दोबारा कर लो। वो चीज़ जब बोलते थे ना और ही वॉज काइंड अबाउट इट तो वो चीज़ और अच्छी निकलती थी। अब वो वैसे भी कह सकते शाबिर क्या कर रहे हो, ये सही नहीं कर रहे, दिस इज़ नॉट राइट, तो फिक्स दिस। तो उससे बंदा वैसे ही वो उसको होता है यार क्या घबरा जाता है। और मुझे घबराने नहीं दिया उन्होंने बिल्कुल भी। क्या वजह हो सकती है इसकी? नहीं स्टार किड की वजह से नहीं स्टार किड की वजह से नहीं। इसकी क्या वजह? और मेरे जहन में कोई बात आ रही थी। मैंने आपका जहन पढ़ लिया, स्टार किड की वजह से नहीं। अब जिस स्टेज पे ड्रामा है मैं नहीं चाहूंगा कि आप कुछ स्टोरी ऑब्वियसली गिव अप करें, नॉट एट ऑल, बट आप ऑडियंस को क्या बताना चाहेंगे कि व्हाट मोर कैन दे एक्सपेक्ट फ्रॉम योर कैरेक्टर एंड ऑल्सो द ड्रामा एट लार्ज? What? मतलब अभी मैं इस पॉइंट पे हूँ कि जहाँ पे अब बिलाल अब्दुल्ला आपके किरदार को लेके जा रहा है भाई आपके ट्रीटमेंट के लिए। तो अब बंदा बोलेगा यार ठीक है बच्चा बीमार था उसको ट्रीटमेंट के लिए लेके जा रहा है तो बच्चा या ठीक हो जाएगा या अनफॉर्चुनेटली जो भी होना उसके साथ हो जाएगा। इज देयर अ ट्विस्ट समवेयर बीच में या कुछ होने वाला है या सीधा सीधा है या क्या है? इस पे कमेंट करना थोड़ा डेंजरस होगा। अगर स्लिप ऑफ टंग हो गई तो फिर जो है अब्बू पूछेंगे ये क्या कर दिया। जिस पेस पे बाकी ड्रामा जा रहा है मुझे लगता है कि जब तक आप अमेरिका से वापस आएंगे आप 10 साल और बड़े हो चुके हो। ऐसा तो नहीं है? नहीं ऐसा नहीं है। हाँ। ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है जो एपिसोड 12 है वो अच्छी होगी सबके लिए। इस पे आप तबसरा नहीं दे सकते? नहीं इस पे मैं कमेंट नहीं कर सकता। जब तक इंटरव्यू आएगा एपिसोड 12 आ चुकी होगी। आ चुकी होगी तो फिर आप दे सकते हैं तबसरा। दे सकता हूँ। हाँ वो ऑब्वियसली यूएस के सीन्स होंगे सारे। अच्छा यू एक्चुअली शॉट इन अमेरिका? नहीं अमेरिका में नहीं, हमने यहीं पे चीट किया। ओके पर वो ऐसा उस पे भी एक कंप्लेन होता है। मैंने क्योंकि अभी तक देखे नहीं है वो सीन्स, हम उस एपिसोड आने से पहले शूट कर रहे हैं तो उस पे लोगों का इतराज होता है कि यार कि आप जब अमेरिका या कहीं के बाहर के सीन्स यहाँ पे दिखाते हैं तो वो उतने इफेक्टिवली नहीं शूट होते। तो स्टार किड के लिए तो जा सकते थे अमेरिका, यार क्यों नहीं गए? जा सकते थे बिल्कुल, पर मैंने जैसे बोला मुझे वही एक्टर्स वाला ट्रीटमेंट मिल रहा था। ये प्रूफ है वैसे
पर जो है वो ऐसा फील नहीं होगा अगर आप एपिसोड 12 देखेंगे, ऐसा फील नहीं हो रहा कि अच्छा। वो अमेरिका इधर मैं कराची देखना में चाहूंगा शूट हो ऐसा रहा कौन सा ड्रामा, कैसे आपने चीट किया है? है। नहीं, ऐसा फील नहीं हो रहा। पर वो जो है ऑब्वियसली हमने अमेरिका की स्ट्रीट्स या कुछ तो नहीं शूट किया, हाँ, obviously। वरना उसके लिए हमारे बुखारी जाना पड़ता है, हमारा बेवर्ली हिल्स है, टिकटॉकर्स का बेवर्ली हिल्स है हाँ। वो वहाँ जाना पड़ता अब आगे आने वाली किस्तों में अब आर यू एट लिबर्टी टू डिस्क्लोज कि ये कितनी किस्तें विस्तें हैं, या वो दैट इज यू नॉट गोना कमेंट ऑन दैट? नहीं, You कमेंट can't नहीं comment on आई that. कांट कमेंट ऑन दैट। तो आगे हम क्या एक्सपेक्ट करें इस कहानी से, इस कहानी से बगैर कुछ बताए आप हाँ। क्या बता सकते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि अब जो है सारी चीज़ें खुलना शुरू होंगी। अब खुलना शुरू होगी। नहीं, पहले जो ये तो आहिस्ता आहिस्ता खुल रही थी ना, जैसे जावियार की चीज़ खुली हाँ। एपिसोड 4 में, और फिर पूरा जावियार की एक्चुअली चल रही अभी थी तक तो अभी हम तक जावियार में जावियार ही की हैं। स्टोरी पे चल रहे हैं हम, हाँ। कि वो 8 करोड़ ले रही है इसकी कितने में इलाज के अमाउंट थी, लिए। मुझे भूल जाती है अमाउंट, पता नहीं कितनी थी। 8 करोड़ वो चेंज हो रही थी वैसे बहुत, अच्छा। कभी 6 थी, फिर 8 थी। नहीं, 8 का जो था ना फिगर, वो कोई 7-8 बार डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स ने बोला है उन 2 8 किस्तों करोड़ में। हाँ। मैं कहा यार इतनी बम्बार्डमेंट होगी 8 करोड़ की, ये तो रट गया मुझे 8 करोड़। अच्छा नहीं, किसी ने बोला कि पहले तो अब्बू को तो 6 करोड़ बताया हुआ था, अब बहन को 8 करोड़ बता रहे हैं। हाँ। तो वो कह रहे हैं कि महंगाई हो गई, क्या हो गया डॉक्टर साहब ने अपना खांचा रखना था ना। अपना कमीशन रखना था। तो वो नहीं, अभी तक तो अभी जो जावियार की चीज चल रही है, मेरा ख्याल है आगे जाके अभी और तो ऐसा तो नहीं characters जावियार की साइड लाइन हो जाएगा अब? नहीं, जावियार की कहानी चलती रहेगी, जावियार की चलती रहेगी। चलती रहेगी। ऐसे तो नहीं आपने पिक किया होगा ना हाँ, कैरेक्टर नहीं कि अगर साइड लाइन हो जाए 12 किस्तों के बाद हाँ। तो फिर क्या फायदा? बिल्कुल, पर वो है इम्पैक्टफुल सीन है अभी भी बहुत, अच्छा। जावियार के हैं इम्पैक्टफुल सीन। व्हाट्स नेक्स्ट नाउ फॉर शावीर कादवानी? ठीक है जी, ड्रामा आ गया, बहुत बड़ा ड्रामा आ गया, सुन मेरे दिल रजिस्टर हो गया लड़का, लोगों ने तारीफ भी कर दी यार कि इसको लड़के को एक्टिंग आती है। व्हाट नेक्स्ट? जैसे मुझे वहाज ने बताया था कि आपको रेलेवेंट रहना है, अगर आपको वही कांस्टेंट प्यार चाहिए ना ऑडियंस से, तो आपको रेलेवेंट रहना पड़ेगा, आपको प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे, कि आपको बार बार कुछ ना कुछ उठाना पड़ेगा, कोई टेलीफिल्म करनी पड़ेगी, कोई ड्रामा करना पड़ेगा। तो अभी मसला ये है कि A2 चल रहा है, A लेवल्स का जो दूसरा साल है, अब ये होता है बहुत मुश्किल। अब इसमें मेरी प्रायोरिटी तो स्टडीज़ ही रहेंगी, और मैं शायद छोटा मोटा जो है एक कोई टेलीफिल्म कर लूँ, और अच्छा। आई एम ओपन टू एवरीवन, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ सेवंस का एक्सक्लूसिव अच्छा। है। जी जी, यार ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये ऑन कैमरा आप कह रहे हैं ऑन कैमरा, कि यू आर ओपन टू वर्किंग विद एनी प्रोडक्शन हाउस ऑन एनी टीवी चैनल? एनी टीवी चैनल, रियली? ARY, हम टीवी, ग्रीन एंटरटेनमेंट, एनीवन। Really? आई एम नॉट ओनली एक्सक्लूसिव टू सेवंस का या जियो, मैं हर किसी के साथ काम करना ये चाहूँगा। अब्बा जी से बात कर ली थी आपने कि मैं ये बात करूं? जी जी, बिल्कुल बात हुई भी है। अरे गुड गुड टू नो यार, नहीं नहीं, बिल्कुल सब because Haroon, let's be honest, has not worked with other production houses. हाँ And I would want to see him working with other, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम हारून के प्रोजेक्ट्स देखते हैं तो उसके लिए क्यूरेट हुए हुए होते हैं वो रोल्स, वो सब कुछ। इट वुड बी गुड टू सी हिम इन समथिंग जो शायद हारून के लिए ना बनाया या यू नो इंजीनियर किया गया हो, उसमें आपकी स्किल और ज्यादा निखर के सामने आती है। हाँ, नहीं मैं चाहूँगा कि डिफरेंट लोगों के साथ काम जैसे करना। ये जो आपका रोल था, इफ यू माइंड टेलिंग, कि ये आप ही के हवाले से लिखा गया था, या ये कास्टिंग कैसे हुई है इसकी? नहीं, कोई ये और तो- कंसिडर किया जा रहा था, क्या है इसके पीछे वजह? अच्छा, हसीब भाई ने शायद किसी और को कंसिडर किया था, ये मेरे लिए नहीं लिखा गया था अच्छा, ये प्रोजेक्ट। ऐसा नहीं है कि यार हमने नहीं। शाबीर को इंट्रोड्यूस कराना है इस ये तो कैरेक्टर से? स्क्रिप्ट ऑलरेडी लिखी हुई थी, ये पढ़ी हुई थी, हमने इसको उठाया और हमने बोला इसको करते हैं। वो तो ऑब्वियसली उनकी डिसीजन थी प्रोडक्शन की, पर जो है वो मेरे लिए नहीं लिखा गया था ये। और मैं क्या, हसीब भाई ने किसी को कंसिडर किया था, मुझे नाम नहीं पता उनका। पर उसके बाद मज़े की बात है, ये शूट हो रहा था ऑलरेडी सुन मेरे दिल बड़े घर में, जो है वहाज का जो घर दिखाया हुआ है। अब वहाज की बर्थडे थी, और हमने उसको सरप्राइज़ दिया था उस सेट पे, सब आए हुए थे। वो अब डैड आए हुए थे, और जो है यार वो तस्वीरें देखी थी, वो सारी तस्वीरें देखी थी उस वक्त। वो सुन मेरे दिल का सेट था, हम्म, वो चल रही थी, और मैं आया था। आई डोंट नॉट नो कि मैं इसी प्रोजेक्ट में काम करूँगा, क्योंकि मेरा नवंबर 2023 की बात है। मुझे तो पता भी नहीं था दूर दूर तक कि मैं एक्टिंग करूंगा या मैं सुन मेरे दिल में इसी प्रोजेक्ट में काम करूंगा वहाज के साइड में। तो मैं तो तस्वीर वो पोस्ट की भी अपने इंस्टा पे, वो केक वाली, उस वहाज के साथ खड़ा हूँ। अब मैं जाके देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार
क्या तो उस वक्त तक भी ये नहीं था फैसला हुआ कि शावीर हैज टू बी अ पार्ट ऑफ इट? नहीं, देन उसके व्हाट बाद हैपेंड? जो आप कह रहे हैं कि हसीब ने भी किसी और को कंसीडर किया हुआ था, तो क्या हुआ फिर? फिर हमारी जो सेवन स्काई में मैरी हैं, जी जी। मेरोनिसा हैं, तो उनने जो है डैड को बोला कि शावीर भी तो ये कर सकता है। तो फिर डैड ने बोला हाँ ये तो मैं सोचा ही नहीं, ये भी तो कर सकता है। तो ऐसे हुआ ये? हाँ, उनने उनने आइडिया दिया क्योंकि नहीं हो रही होगी, डेट्स वेट्स नहीं बनी हाँ होंगी, ये वो कैरेक्टर नहीं। शायद। तो उन्होंने बोला बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मैं तो बहुत लकी हूँ कि मैं माया के साथ काम कर रहा हूँ, फर्स्ट प्रोजेक्ट में, डेब्यू प्रोजेक्ट में माया के साथ, वहाज के साथ, हसीब भाई डायरेक्टर, खलील रहमान की स्क्रिप्ट, ये तो एक वेरी बिग, और सेवन स्काई का मेगा प्रोजेक्ट, ये सारी चीज़ें एक ही प्रोजेक्ट में मिलना है, मैं तो बहुत लकी हूँ। तो डैड ने ये बोला कि कर रहे हो, या ये पूछा कि नहीं, करना है? मुझसे पूछा, मुझे जैसे मैं बोला कि मैं ऑफिस बुलाया था असद अंकल ने, और मुझे डैड ने बुलाया और बिठाया, उन्होंने बोला कि ये स्क्रिप्ट है, करना है या नहीं करना है कि नहीं करना, क्योंकि उनको भी पता था ऑब्वियसली स्टडीज कर रहे हैं और प्रेशर में है ऑलरेडी, तो और क्यों तो इट प्रेशर वाज में योर डालना है। डिसीजन टू इट डू? वाज माय डिसीजन। मैंने फिर स्क्रिप्ट पढ़ी, मैंने सोचा ये बहुत मुश्किल कैरेक्टर है, मैंने सोचा मैं वो कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, और फिर अल्लाह अल्लाह ने इज्जत दी और अभी यहाँ पे हैं। तो अब आगे के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें पेरेंट्स की कितनी इन्वॉल्वमेंट है? एक आगे होता है ना, गाइड कर रहे होते हैं कि अगला अगला, अगर जैसे आप कह रहे हो कि यार आगे इसके बाद मैंने अगर कोई टेलीफिल्म करनी है या कोई ड्रामा करना है, तो पहले तो ये माइंड में है कि सेवंथ, ये आपने क्लियर कर दिया कि ऐसा नहीं है नहीं, कि सिर्फ सेवन स्काई नहीं, हाँ। बट पेरेंट्स की तरफ से ये हो रहा है कि एक और कर लो, नाउ दैट यू डिलीवर्ड? हम अम्मी की साइड से है कि नहीं अभी नहीं करो, अच्छा। और अब्बू की साइड से है हाँ छोटी मोटी टेलीफिल्म कर लो, ईद की या कुछ वो होती है ना छोटी टेलीफिल्म, मजे की अब्बू कह टेलीफिल्म, रहे हैं स्टार किड को छोटा मोटा कर लो कुछ। हाँ कुछ कोई टेलीफिल्म कर लो। तो ये नहीं कह रहे कि बेटा आओ मैं एक और ड्रामा तुम्हारे लिए बनाता हूँ अब एक और ड्रामे का मैं भी खुद भी नहीं अभी करना चाहूँगा, क्योंकि अच्छा। बहुत प्रेशर है स्टडीज़ की तरफ से। तो वो होता है ना, उस वक्त तो मुझे समझ भी नहीं आई मैंने कैसे कर लिया, और वो क्या मैंने नींदें कुर्बान करके वो जो है सब कुछ कर लिया। पर गर्मी में ख्वार हो गए? वो नहीं, गर्मी तो थी वो एसी तो था अब इतना भी नहीं थोड़े से तो प्रिविलेजेस थे, एसी तो था। हाँ नहीं, पर अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं पर लव यू ऑल, आप जो प्यार दे रहे हैं और फैन एडिट्स बना रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आप सबकी फीडबैक के लिए। आपके रिव्यूज़ मैं बड़े शौक से देखता हूँ। हम तो बहुत ब्रूटल भी हो जाते हैं, बुरा भी लगता होगा फिर नहीं, आपको? मुझे अच्छी लगती है फीडबैक, बुरा नहीं लगता बुरा आपको नहीं कुछ भी? लगता, नहीं हमने तो मजाक भी बहुत उड़ाया, नहीं, सही है, वो अच्छा लगता क्रिटिसाइज भी है। बहुत किया है। नहीं, ऐसी फीडबैक तो ज़रूरी होती है डू हमेशा यू ही। अग्री विद सम ऑफ इट? जैसे आपने वो मेकअप वाली बात की अब्बू के कवर पे, वो आई एग्री विद दैट, वो गलती थी। बट टेल मी समथिंग, आप क्योंकि सेट्स पे जाते भी रहते हैं, थोड़ा सा मैं इसको और पिक करना चाहूंगा इसके ऊपर। क्यों जाने दिया? सब आपके डायरेक्टर भी थे वहाँ पे, आप सब एक्टर्स भी हैं, उनका अपना भी एक थॉट प्रोसेस होता है कि यार ये हो रहा है तो शायद नहीं होना चाहिए, फिर एडिट पे चीज़ें आती हैं, एंड ऑब्वियसली जैसे आप बता रहे हो फादर बीइंग द प्रोड्यूसर वो भी चेक करते हैं। हाउ डिड समथिंग लाइक दैट स्लिप? मेरा ख्याल है कि कभी एक्टर्स की कॉल भी होती है, कभी मेकअप आर्टिस्ट भंड मार देते हैं, ज़्यादा मेकअप हो जाता है, या एक्टर्स बट डायरेक्टर तो देख रहा होता है, मॉनिटर पे देख डायरेक्टर रहा होता देख है, रहा एडिट होता पे है, प्रीव्यू हो रहा होता है। डायरेक्टर देख रहा होता है। अब मुझे आइडिया नहीं कैसे ये चीज़ हो गई, मतलब एडिट में जब पहुंचती है तो अब एडिट में तो आप कुछ कर नहीं सकते, निकालने के अलावा आप कुछ एडिट में आप क्या कर पाओगे, एडिट में तो फिर वो टू लेट उस वक्त देखना, तो आई थिंक इट्स वुड बी द करेक्ट वे टू डू इट। बट ये चीज़ हाँ गलती है, और पता नहीं कैसे हो गई। हसीब भाई तो ऐसे हैं कि वो हर डिटेल को देखते हैं, मतलब वो बोलेंगे लैम्प जो है वो इधर नहीं थोड़ा सा और इधर करो। हाँ, इसीलिए मुझे भी ये था कि यार इतनी बड़ी चीज नहीं मिस होनी चाहिए थी। इतनी बड़ी चीज़ नहीं मिस होनी। आप इंजॉय कितना कर रहे हैं इस फेज को अपने? बहुत। A2 भी कर रहे हैं, साथ में एक्टिंग भी कर रहे हैं, आप मशहूर भी हो गए हैं, एडिट्स भी बन रहे हैं आपके, लोग पहचानना भी शुरू हो गए होंगे, आई सपोज आप बाहर कहीं निकलते होंगे तो। नहीं, मुझे वो अभी फेमस हुआ हूँ कैंसर बॉय, अल्लाह माफ माफ करे, पर मतलब वो एक टर्म लोगों ने बना दी है कि मतलब मेरे पास आंटी आती हैं, यानी बेटा आप ठीक हो, आपको ये असल में जिंदगी। हाँ असल में जो जो फैंस आते हैं मेरे पास, अभी जो मेरे रिसेंटली यही लोग आ रहे हैं मेरे पास, कहते हैं "अरे कोई बात नहीं बेटा आप ठीक हो जाओगे", सब मैं सीरियसली या मजाक में? नहीं सीरियसली, मैं हंस रहा होता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं ऐसी बात नहीं, मैं ठीक हूँ
वो कहते हैं तुम ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी देर है, ये तुम ठीक हो जाओगे। नहीं यार, ये असल में मैं उस दिन पेट्रोल भरवाने गया तो हंसी मजाक में वो बंदा है मेरे पास, बोलता है सर अमेरिका कब जा रहे हैं? तो मतलब इस तरह की चीजें हो रही है कि कोई मुझे दुआएं मिल रही है कि मतलब आप ठीक हो जाओगे, अल्लाह आपको ठीक कर दे जल्दी से, और मतलब वही मतलब कंफ्यूज। अच्छा, दैट गोज ऑन टू शो कि यार ये कितना, इसकी व्यूअरशिप कितनी है। मैं जो भी बोलूं ड्रामे के क्रिटिसिज्म को लेके यार कि ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक, ये नहीं ठीक, बट द फैक्ट इज पीपल आर वाचिंग इट। बिल्कुल, आंटियां कह रही रुला दिया रुला दी, मेरी अम्मी अम्मी की जो दोस्त हैं वो कह रही रुला दिया रुला दिया, हर बंदा कह रहा है कि रुला दिया। अब व्हाई मैं डू थिंक पीपल आर वाचिंग इट इतना? क्या है खास बात सुन मेरे दिल में? सुन मेरे दिल में क्या कनेक्ट कर रहा है लोगों के एक साथ? तो मेरा ख्याल है जो कास्ट है वो बहुत बड़ी है, जो मैंने मेंशन नहीं किया, हिरा मानी है, अमर खान भी है, उसामा खान है, वहाज है, माया है, दीज ऑल बिग नेम, मोहम्मद अहमद साहब, सबा हमीद, दीज ऑल वेरी बिग नेम्स। एक तो मेरा ख्याल है कास्ट भी बहुत अट्रैक्ट करती है, एक मेगा प्रोजेक्ट होना ये भी एक फैक्टर हो सकता है, और जो है वो बट जस्ट लाइक यू सेड ना कि कोई भी एक्टर किसी प्रोजेक्ट का, इवेंचुअली इट इज द स्टोरी एंड इट इज द परफॉर्मेंस, बिल्कुल। राइट? पहले तो जो जो लोग कनेक्ट करते हैं वो कास्ट की वजह से करते हैं और टीजर्स की वजह से करते हैं, पर जब एक्चुअली ड्रामा शुरू होता है फिर वो कहानी से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, रिलेट करते हैं कहानी से। तो So somewhere some people are connecting with the characters in the story. दे आर That's which is good. विच इज़ वेरी गुड। शाबिर, थैंक यू सो मच। नहीं, थैंक यू सो आपने ज्वाइन किया, मुझे बड़ा मजा आया आपके साथ गप लगा मच, के। मुझे भी बहुत मज़ा आया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। अच्छी बात ये होती है कि जब यंग एक्टर्स आते हैं ना तो वो ऑनेस्ट होते हैं पहले पहले इंटरव्यू में अपने, तो वो एक रॉ उनकी एनर्जी होती है, एक रॉ ट्रुथफुलनेस होती है उनके बारे में, जिसको मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। तो कल को जब इंशाल्लाह शावीर बड़े स्टार बन जाएंगे, स्टार किड प्रो मैक्स हो जाएंगे और ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगे, तो फिर ये जो एक ऑनेस्टी उनके अंदर से निकल रही ना, शायद ये खत्म हो जाए। बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इसको खत्म ना होने दीजिए। इंशाल्लाह नहीं ख़त्म होगी, पर ये जो है मैं ऐसे ही रहूँगा, आई वोंट चेंज। ये तो अब ऑन रिकॉर्ड चलेगी ये बात, जी लोग जी, ये क्लिप निकाल निकाल ये इंटरव्यू तो ये रहेगा ना यूट्यूब में, स्टे फॉर एवर। तो अगर मैं चेंज हुआ तो आप लोग वो यूट्यूब की क्लिप रिकॉर्ड कर लेना और मुझे भेज देना, आई वोंट, इंशाल्लाह नहीं नहीं, इट्स अ प्लेजर मीटिंग यू, दिस इज द फर्स्ट टाइम वी मेट। बिल्कुल। एंड मैंने आपको सिर्फ एक बार मैसेज किया और आप यू आर द बेस्ट पर्सन हु कुड हैव डन माय फर्स्ट इंटरव्यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई हैव टू से आप योर रिजेम्बलेंस विद योर फादर इज अनकैनी। एक तो यू बोथ ऑफ यू लुक अ लॉट लाइक ईच अदर एंड द वे दैट यू स्पीक आल्सो इज सो सिमिलर। मुझे कहीं ये भी लगता है कि शायद मैं आपके वालिद साहब से अच्छा, मजे का किस्सा ये हुआ, सुन मेरे दिल की फोटो शूट जब हो रही थी तो हमारा कैमरा मैन शोएब वो पे तस्वीरें खींच रहा था। अब मैं आया, मेरी तस्वीरें खींचे, अब मैं बोल रहा हूँ ना कुछ, कह रहे सर प्लीज ना बोले, लग रहा है अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं बोले थोड़ा कम बोले प्लीज, बोले वहां से डर लग रहा है, कैमरे मिल रहा है हाँ, क्योंकि आपकी आवाज और आपका लेजर भी उनसे बहुत मिलता है, शक्ल तो मिलती है आपकी। बिल्कुल। तो ये होता है कभी आपके साथ कि अब्बा के साथ ये जो कांस्टेंट एक कंपैरिजन आम तौर पे? बहुत होता है कि अब्बा की तरह लगते हो, अब्बा की तरह बात करते हो, अब्बा की तरह बैठते हो, उनकी तरह हो बिल्कुल ही। तो मैं वैसे ही उनसे इंस्पिरेशन इतनी लेता हूँ, तो ऑब्वियसली आई थिंक वो चीज़ें सामने आ रही हैं अब, पर मैं उनसे बहुत इंस्पिरेशन लेता हाउ इज हूँ। योर रिलेशनशिप, मतलब इफ यू डोंट माइंड शेयरिंग विद योर फादर, विद योर ब्रदर, थोड़ा आप शेयर करना चाहेंगे कैसा है? वेरी क्लोज टू एवरीवन। अब्बू के साथ बहुत बहुत क्लोज हूँ मैं, और जो है हमारी रात को 2-2 घंटे की बैठकें लगती हैं हर रोज। अच्छा, हाँ कि आपकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्शंस दैट आर हैपनिंग इन योर कंपनी? हाँ, जैसे मैं बोला मुझे मुझे एंड गोल मेरा यही है प्रोड्यूसर एक्टर बनना, तो मैं जाता हूँ ऑफिस में, अपनी समर हॉलीडेज में जाता हूँ। अच्छा, सीख रहे हैं आप प्रॉपर? अपनी छुट्टियों में जाता हूँ, मैं सीखता हूँ हर एक एक चीज़। मैं एडिट के पॉइंटर्स भी होते हैं ना प्रीव्यू करके, वो वाली चीज़ भी मैंने सीख ली है, तो मुझे जो फाइनल प्रीव्यू होके आती हैं सारी चीज़ें, तो वो मुझे भेजते हैं, मैं उसको देखता हूँ, पॉइंटर्स बनाता हूँ कि इस सीन में ग्रेडिंग फॉल्ट है, इसमें जंप अच्छा, है, इसमें ये है, उसमें मैं बहुत अच्छा हूँ, वो वाली चीज़ मैंने सीख ली है। और डिफरेंट एस्पेक्ट्स, उनकी मीटिंग्स में बैठना उनके साथ, अच्छा, कुछ मीटिंग्स में बैठना, और जो है डिफरेंट प्रोडक्शन की चीज़ें सीख, सोशल मीडिया वाली साइड भी ऑब्वियसली हमारी, वो वाली भी चीज़ सीखना, फिर उसके बाद ऑब्वियसली और सारी चीज़ें। एज अ प्रोड्यूसर व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज डू यू वांट टू टेल इवेंचुअली?
इवेंचुअली जो लोगों के साथ कनेक्ट होगी, अब जैसे लोग हैं वो कहेंगे कि यार डिफरेंट चीज़ें बनाएं, लव स्टोरीज ना बनाएं, ये सास बहू हमें नहीं चाहिए। पर जैसे हम अगर बनाते भी हैं ना, जैसे ग्रीन बना रहे हैं अभी, डिफरेंट स्टोरीज बना रहे हैं, तो इतनी देखी नहीं जा रही। अब ऑब्वियसली जो प्रोडक्शन भी है वो चाहेगा कि उनका भी ऑब्वियसली फ़ायदा हो, नुकसान में तो ड्रामा नहीं बनाएंगे कोई भी। तो लोग जो है इस तरह के ड्रामे ही देखते हैं। जैसे अभी बहुत मशहूर ड्रामा ख़त्म हुआ है कभी मैं कभी तुम, उसमें भी जो है वो लव स्टोरी थी, जो पैर हिट हुआ था शर्जीना और फ़ाद मुस्तफा। मुस्तफ़ा का। तो ये जो है लव स्टोरी थी। फिर उसके बाद तेरे बिन वॉज अ लव स्टोरी, मेरे पास तुम वॉज लव स्टोरी, खानी वॉज अ लव स्टोरी, जो सारे बड़े खुदा और मोहब्बत वाला लव स्टोरी, जो जितने भी आप अगर जाएंगे ना और देखेंगे कि सारे पॉपुलर ड्रामास कौन से हैं, दे ऑल लव स्टोरीज। और हमारी जो ऑडियंस है वो कनेक्ट ही लव स्टोरी से करती है। तो मेरा ख्याल है इवेंचुअली टाइम लगेगा, मेरी जो जनरेशन है, हमारी जनरेशन तक जब चीज़ पहुंचेगी तो आई थिंक नेटफ्लिक्स पे ज़्यादातर शिफ्ट हो जाएंगे लोग। पर हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान का, अभी तो हम बहुत दूर हैं नेटफ्लिक्स पे शिफ्ट होना। आप देखते हैं कैसी कहानियां? आप ये देखते हैं ड्रामे? आप जैसे कभी मैं कभी तुम कह रहे हैं आप, या हाँ, मैं डिफरेंट चैनल्स के देखता हूँ ड्रामे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि खाली घर पे जियो नहीं चल रहा है नहीं भाई, जियो के अलावा कुछ और देखते हुए अब्बा ने नहीं देख लिया तो ये कैसा? ऐसे नहीं ओ होता। एकदम टीवी ऑफ कर दिया, नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं देखे हैं परिजात, देखा है अच्छा। अहमद अली अकबर का जो ड्रामा था, बहुत अच्छा था वो, बहुत मुझे अच्छा लगा। ये इश्क मुर्शिद, मेरे पास तुम हो, अभी मैं देखूंगा, कभी मैं कभी तुम भी देखूंगा क्योंकि अच्छा, अभी हाइप, देखा नहीं अभी आपने? देखा नहीं है, इसकी हाइप इज़ अनरियल। तो अच्छा। ये भी मैं देखना चाहूँगा, बहुत लोगों ने रेकमेंड किया है। और मैं लोगों को रेकमेंड करता हूँ, इट्स नॉट दैट कि मैं अच्छा, सिर्फ जियो के ड्रामे जो है वो प्रमोट करने। जैसे मेरे दोस्त बोलेंगे यार आजकल कौन से ड्रामे चल रहे हैं जो अच्छे हैं, मैं बोलूँगा ये कभी मैं कभी तुम अच्छा अब्बा चल को रहा पता है है। ये बात हाँ हाँ पता है है? पता है। पर जो है वो ये है कि कभी भी किसी खामी क्यों निकालें किसी भी बहुत चीज़ अच्छी में। बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं फालतू की ये भी कह सकता नहीं अच्छा ड्रामा नहीं है, ये क्या बना दिया, ये क्यों कर दिया, ऐसे भी कर सकता था। अगर कोई चीज़ अच्छी है तो उसको अप्रिशिएट करना बहुत चाहिए। अच्छी बात है। और जो है हम सारे एक हैं, और हमें प्रमोट करने चाहिए हम सबके ड्रामे ऑल ओवर द बहुत अच्छी वर्ल्ड, बात है। सबको। अगर इस थॉट के साथ ये यंग प्रोड्यूसर हम्म, आप देखेंगे भाई 10 साल बाद, 15 साल बाद, तो मुझे बहुत हम्म, खुशी है। हम्म। और आई होप कि वी नॉट एट्रीब्यूटिंग दिस टू योर रॉ यूथफुलनेस नहीं एनर्जी नहीं नहीं, दैट यू हैव, इंशाल्लाह ऐसे कि नहीं 15 होगा। साल बाद मुकरना नहीं फिर। अब ये नहीं ना हो, नहीं। मैं चाहूंगा कि फिर आप सबके साथ कोलैबोरेट करके जी और एक बिल्कुल अच्छा मजे का कंटेंट बनाओ। बिल्कुल। और डिफरेंट चीजें होनी चाहिए। जब आप अपने चैनल पे देखते हो चीज अपना एज जियो के ऊपर या सेवन स्काई की प्रोडक्शंस आप देखते हो, आर यू क्रिटिकल ऑफ दो स्टोरीज एज वेल? एंड नाउ एज एन एक्टर हम्म, जिसको समझ आई, या एज एन एस्पायरिंग प्रोड्यूसर, हम्म। डू यू हैव दैट कॉन्वर्सेशन विद योर फादर परहैप्स? कि मतलब कोई चीज़ पसंद नहीं हाँ, कि ये है। नहीं मुझे पसंद आ रही, मे बी यू नो एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्टोरीज, ये रिग्रेसिव है कहानी, ये हाँ। नहीं अच्छी, ये बेहतर हो सकती थी, हम्म, ये अच्छी है, ऐसा और हम्म। बनाना चाहिए। नहीं ऐसे होता है बिल्कुल। जैसे हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था जन्नत से आगे, इट वाज अ बिल्कुल। डिफरेंट कॉन्सेप्ट, हाँ। वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट, मॉर्निंग शोज़ के बारे में था और ये वेरी सारी गुड चीज़ें। ड्रामा यार। तो मैं बोला इस तरह के प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, और मतलब ये अच्छा गया प्रोजेक्ट। इट डिडंट गो रियली बैड बट डिडंट गो रियली गुड, या बीच में था वो। नो, इट इज अ गुड प्रोजेक्ट, नहीं मेरे मुझे हिसाब से तो सॉलिड बहुत प्रोजेक्ट। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था। ऑब्वियसली उस तरह कनेक्ट नहीं किया लोगों के साथ, क्योंकि वो लोग इस तरह के भी कॉन्सेप्ट्स पे आ रहे हैं। एज एन एस्पायरिंग प्रोड्यूसर आपको क्या लगता है कि क्योंकि लोगों को एक ही चीज दिखाई जाती है हम्म, इतनी, इसलिए उनका जो माइंड हम्म, सेट है या दिमाग है वो भी हम्म। रिस्ट्रिक्ट हो गया है, ये वजह है? या लोग जेन्युइनली पसंद ही ये करते हैं देखना, उनको कंसर्न ही नहीं है और किसी चीज से? नहीं मेरा ख्याल है लोग जनरली पसंद ही यही करते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे हम हमारी जैसे ये यूट्यूब में भी हम अगर हम आ जाएं तो हम डेली व्लॉगिंग को जैसे बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, हम कहते हैं डेली व्लॉगिंग इज़ नॉट गुड, ये क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं। पर मैं आवाम को, जैसे आवाम है हमारी, वो देखेगी डेली व्लॉगिंग, और अगर उनका पैसा बन रहा है तो वो बनाएंगे वो। अगर जैसे हमारी आवाम देखेगी इंफॉर्मेटिव वीडियोस, पॉडकास्ट और इस तरह की चीज़ें, तो वो तो ज्यादा वो बनेंगे। वो भी वही पॉडकास्ट बनाएगी। एंड ऑफ द डे बनाना सबने, एवरीवन नीड्स टू मेक मनी, एवरीवन विल मेक मनी। तो वो वही करेंगे जो उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट जिस चीज़ में हो रहा है। When you तो become a producer, what would your goal be? Money or नो, something else?
मुझे पैशन और जो है मैं डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज को एक्सपेरिमेंट करना बट वही चाहूँगा। बात आ जाएगी एंड में, अगर आप डिफरेंट स्टोरीज बताओगे हाँ शायद वो उतना पैसा नहीं बनाएंगी, हाँ तो वुड यू एज अ प्रोड्यूसर टेक दोज रिस्क्स? आई विल टेक द रिस्क्स एंड इफ दे आर सक्सेसफुल वेरी गुड। होपफुली डैड विल मेक इनफ मनी फॉर यू टू बिल्कुल नहीं, पर मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा, रिस्क दूंगा, अगर चला तो नई नई चीज़ें बनाएंगे, पर अगर वही लव स्टोरीज लोगों को कनेक्ट हो तो वही बनाएंगे। पर मैं यही कह रहा हूँ कि हमारी जनरेशन बहुत डिफरेंट हो गई है, जो मेरी जनरेशन है। क्या देख रही है आपकी जनरेशन? हमारी जनरेशन नेटफ्लिक्स शोज और ये सारी चीज़ें, जैसे सूट्स है, हम्म। वो बहुत पॉपुलर शो है। अच्छा, सूट्स में अभी भी है? वो तो मेरे टाइम पे पॉपुलर था यार। नहीं, अभी भी चल रहा है। सूट लोग चल रहा है? हाँ हाँ, ये नेटफ्लिक्स रियली? पे है। कौन से सीजन पे है अभी? 9 सीजन्स हैं उसके। अभी तक चल रहा है? मतलब वो शूटिंग नहीं हो रही, शूटिंग इज डन। अच्छा अच्छा, मतलब लगा हुआ मुझे है। लगा अभी तक सीजन नहीं आ रहे नहीं हैं उसके भाई। नहीं नहीं, वो लगा हुआ है ये नेटफ्लिक्स पे, पर लोग अभी तक देख रहे हैं उसको। हाँ, अभी तक देख रहे हैं। अभी तक मैं खुद दूसरी बार देखा है उसको। अच्छा। हाँ, क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि उसमें वो बहुत डिफरेंट स्टोरी है वो। मतलब लोग उसको देख के लॉ सीख रहे हैं। हमारी जनरेशन पागल है शोज के पीछे। जैसे मेरी एक दोस्त है, वो कोरियन शोज देखे हैं उसने, टर्किश शोज देखे हैं। अब उसने टर्किश शोज देख देख के उसने टर्किश सीख लिए। अच्छा। वो फ्लुएंट टर्किश बोल सकती है अब। वो इतनी पागल है शोज के पीछे कि उसने पूरी टर्किश सीख लिया। मैं बोला ये हमारी जनरेशन जो है कहाँ जा रही है भाई। आपको ऑड नहीं लगता कि यार ये हमारी जनरेशन हमारे ड्रामों के साथ या लोकल कंटेंट के साथ नहीं कनेक्ट कर रही और इंटरनेशनल कंटेंट के साथ कनेक्ट कर रही है, एंड अगेन यू हैविंग दैट एसोसिएशन विद प्रोड्यूसर ऑफ लोकल कंटेंट, ये आपको अजीब आयरॉनिक बात नहीं लगती है? नहीं, मुझे तो लगता है हम आगे 10 साल में चेंज हो जाएगा एस्पेक्ट पूरा टीवी का और सब कुछ। मुझे लगता है ये चेंज हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि मैं जैसे आपने बोला ना, कॉलेज जाते हो तो ऑब्वियसली एक वो होगा, बज़ होगा कि यार शावीर है ये वो। तो ज़्यादातर लोग मुझे, मेरे दोस्त नहीं बोलेंगे कि वो प्रोजेक्ट देख रहे हैं, वो ड्रामा देख रहे हैं, बोलेंगे मेरी अम्मी देख रही है, हाँ, मेरी दादी देख रही है, मेरी नानी देख रही जैसे है। हमारे रिव्यूज के हाँ बारे में बोलते हैं, हाँ मुझे किसी ने भेजा, हाँ मुझे किसी ने बताया। मेरे मामू देख रहे हैं, ये होगा सारा। पर वो बहुत कम लोग हैं जो मेरे दोस्त हैं जो देख रहे हैं। वो इस वजह से क्योंकि वो सब कहते हैं आई डोंट वॉच पाकिस्तानी ड्रामाज, मैं पाकिस्तानी ड्रामा नहीं देखता, क्योंकि उनके सबका वो चेंज हो गया है। वो दे डोंट वांट टू सी लव स्टोरीज एनीमोर, दे वांट टू सी समथिंग डिफरेंट। तो मेरा क्या है, मेरे टाइम तक जब मैं प्रोड्यूसर बनूंगा आई थिंक इट विल चेंज। क्योंकि वो जनरेशन बड़ी हो हाँ, जाएगी। स्टोरी का एस्पेक्ट्स बदल जाएगा मेरा ख्याल है। फिर वो देखना चाहेंगे और फिर ड्रामाज भी शिफ्ट हो जाएंगे उस तरफ। तो उम्मीद है कि चेंज हो जाएगा। मैं इंडियन मूवीज भी बहुत देखता हूँ। अच्छा। मेरा फेवरेट जो एक्टर है वो रणवीर कपूर है। रणबीर कपूर। रणवीर कपूर ऑब्वियसली वो भी नेपो किड था। Do you consider yourself nepo kid? हाँ, Do you not get offended when people call you nepo नो kid? आई डोंट गेट ऑफेंडेड, क्योंकि मैं प्यार इतना मिल रहा है। अगर मुझे कहते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस भी बुरी है और आप नेपो किड हो और आप नहीं चल सकते, मैं कहता मैं खुद छोड़ देता। मैं हाथ ऊपर करके कहता ओके आई विल नॉट हाँ, डू अगर ड्रामा। क्रिटिसिज्म मिला होता तो करते फिर? मैं बोलता आई वुड नॉट एक्ट, या मैं एक सेकंड शॉट देता इफ दैट वुड वर्क। अगर वो ऑडियंस के साथ कनेक्ट करता तो मैं कहता कि ओके सही है, पर अगर नहीं करता दूसरी बार भी तो मैं एक्टिंग नहीं करता। फिर उसके बाद मैं आई वुड स्टिक टू प्रोडक्शन। पर इतना कनेक्ट किया, इतना प्यार मिला है। पर जो है मैं बहुत इन एक्टर्स से भी सीखता हूँ, इंडियन एक्टर्स से, रणवीर कपूर से। आपको पता होगा उसके इमोशनल सीन्स कैसे करता है वो। आई एम अ बिग फैन ऑफ रणबीर कपूर। संजू, कितनी वेरिएशंस दिखाई हैं। मैं इतनी वेरिएशंस, एनिमल है, ये जवानी है दीवानी, वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स, ए दिल है मुश्किल, रॉकस्टार। इतनी मतलब इस बंदे ने वेरिएशन दी हुई है कि मतलब वो बुढ़ा भी दिखाना चाहेगा तो ही लूज द वेट, वो उस कैरेक्टर में पूरा आ जाएगा। तो मैं उस टाइप का एक्टर बनना चाहता हूँ कि रोल इस टाइप का है तो मतलब आपने पूरा काम किया, दाढ़ी लाया, पूरी उस बॉडी बनाई उस कैरेक्टर के लिए। मैं इतनी मेहनत करना चाहता हूँ एक्चुअली एक्टर में। आई वांट टू बी दैट टाइप ऑफ एक्टर। बॉय मेहनती है, ये मुझे इस बात से अंदाजा हुआ। बॉय देख रहा है, चीजें देख रहा है, समझ रहा है। दैट्स गुड, दैट्स गुड, आई अप्रिशिएट दैट। बिकॉज अगेन, अगर आपको एक काम करना है तो पहले आपको उसके बारे में एम्पल नॉलेज तो हो कि हो कैसे रहा है, कर कैसे रहे हैं। एंड आई थिंक दिस इज ग्रेट कि आप, क्योंकि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, आप सेट्स पे जा रहे हो, आप एक्टर से मिल रहे हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आप देख रहे हो। प्रोडक्शन में अगर आपको आना है तो आप जा रहे हो ऑफिस और सीख रहे हो। ऐसा नहीं कि एक दिन उठे और बैठे कुर्सी पे बैठ के चलो जी अब मैं प्रोड्यूस करूँ।
नो इट्स इम्पोर्टेंट, इट्स नहीं गुड। ये हमारी जनरेशन में ये भी है कि अभी नहीं काम करेंगे यार, जो है वो 25 में सोचेंगे क्या करना है, या जो है वो अभी जो है इंस्टा स्क्रॉल हो रहा है। जो मैं खुद पढ़ा एग्जाम हो रहा होगा तो ये इंस्टा जो है ना इतनी एक एडिक्टिव चीज़ है, ये रील्स इतनी एडिक्टिव है कि पढ़ाई चल रही होगी, अच्छा हाँ सही है कल पढ़ लेंगे, हाँ आखिरी दिन आगे एग्जाम का, मैं बोला हाँ कल पढ़ लेंगे, वो कल एग्जाम है मैं बोला और इसको छोड़ो फेंको, मैंने बोला शट डाउन करो, कि इतनी एडिक्टिव है कि आपको मसल मेमोरी जो है आपकी बार बार फोन उठाने की, हाँ, वो इंस्टा इज वेरी डेंजरस। ये ट्रोलिंग के बारे में बताओ आप, ये जो ट्रोल करते हैं लोग और जो मीन कमेंट्स आते हैं, ये जो हम नेपो किड और ये सारी बातें होती हैं, यू न्यू टू दिस राइट? हुआ है अफेक्ट, नेगेटिवली अफेक्ट किया इस चीज ने? मैं आने नहीं देता, अगर अभी तक तो इतने नेगेटिव कमेंट आए नहीं, बट जो आए हैं मैं उनको शुरू में आए थे ना पोस्टर को लेके, हाँ जो आप पोस्टर कहते हैं, नेपोटिज्म, ये इसको क्यों लिया और ये क्यों आया, बिकॉज पीपल कैन बी वेरी ब्रूटल, वेरी ब्रूटल। वो जो brutal। बैठा हुआ है उसको पता है कि मेरी शक्ल तो नजर नहीं आ रही, मेरा नाम नहीं नजर आ रहा, हमारे कीबोर्ड वॉरियर्स हैं यहाँ पे, मैं जो भी बोल दूं वो छुपे हुए हैं ऑल्टरनेट आइडेंटिटी के हाँ, पीछे। तो वो बहुत होता है कभी कभी, यू नो, गेट्स टू पीपल। नहीं बट पहले तो आई वुड कि सही है, पहले मैं कहता सही है पोस्टर के वक्त, कि मतलब ऑन द बीइंग ऑन द पोस्टर इज आल्सो बिग थिंग फॉर अ सपोर्टिंग रोल, वैसे आप पोस्टर पे नहीं होते, आई डोंट थिंक लोगों ने ये भी कहा ये पोस्टर बनाया इसलिए गया ताकि शावीर आए। पोस्टर पे क्यों आया नेपोटिज्म, ये वो सब चीज़ें, पर अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस जब लोगों ने देखी तो मैंने एक भी अभी तक एक कमेंट नहीं तो देखा यू नॉट performance बीइंग का। ट्रोल्ड एनीमोर नाउ? नो, एक भी नहीं देखा, अगर हो तो आप बता सकते हैं, मैंने तो एक कमेंट नहीं देखा अभी तक जो नेपोटिज्म। टू बी फेयर, जितना हमारे रिव्यूज, क्योंकि मैंने खुल के तारीफ की है आपकी, आमना ने भी की है, तो अगर कुछ आता तो हमारे कमेंट सेक्शन में आ जाता कि यार आपने झूठी तारीफ की है या गलत तारीफ की है या नहीं बनती तारीफ करना। नहीं पर जो ये है बस बहुत बहुत प्यार मिल रहा है, और अभी तक परफॉर्मेंस देख के लोग, जो ऑब्वियसली कुछ लोग होते हैं उन वैसे ही गुस्सा हुए होते हैं, और इंस्टा पे जो है वो अपना बोलेंगे, सारा गुस्सा निकालेंगे, ये ऐसा है ये वैसा है, इसको नहीं चलने देना, ये वो, तो उसके बाद वो उस तरह के लोग तो आपको मिलेंगे, आप उनका क्या कर सकते हैं, आप जो भी कर लेंगे, आप माउंट एवरेस्ट भी चढ़ जाएंगे, वो कुछ लोग होंगे बोलेंगे यार ये क्या कर दिया है क्यों चढ़ ये गए क्यों चढ़ गए। गुड टू मीट यू शावीर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और मुझे आपसे बात करके और ज्यादा अच्छा लगा। मुझे भी बहुत मजा आया बात करके। बात यही है भाई कि एट हार्ट स्टार किड हो या नेपो किड हो या जो भी हो, ही इज जस्ट अ किड, एंड इट्स सो गुड एंड रिफ्रेशिंग टू हैव अ चैट, क्योंकि आई डोंट हैव अ कनेक्शन विद योर जनरेशन एनीमोर। मेरे ऑब्वियसली बच्चे इस उम्र के नहीं है, और वैसे मेरा हैंगआउट है यार, मैं यंग हूं, मैंने ये नहीं कहा बुड्ढा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आई डोंट हैव अ कनेक्शन एंड इनसाइट इनटू योर एज ग्रुप। यू आर 18 19 राइट? जी 18 A2 is 18. 18 You're a young kid. तो क्या देख रहे हैं बच्चे, एंड एट 18 स्टार किड का विजन क्या है, फ्यूचर क्या है, बट यू नो मोर देन एनीथिंग एल्स यू आर एम्बिशियस। ऐसा नहीं है कि शौक नहीं है, अपना पैशन है जो उसके लिए आप काम कर रहे हो, उसकी तरफ आपका एक रुझान है, समझ रहे हो, सीख रहे हो, तो ये भी एक बड़ी लर्निंग होती है जब आप यंग जनरेशन से मिलते हो। तो मुझे बहुत मजा आया, मुझे बहुत मजा आया, बहुत खुशी हुई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। वैसे तो आप, मैं यंग एक्टर्स को ये बोलता हूँ यार, कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े, आई एम हियर फॉर एनी एडवाइस फॉर एनीथिंग। आपको बोलते मुझे शर्म आ रही है कि मैं आपको बोलूं कि यार शावीर, इफ यू एवर नीड एनीथिंग आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे। बट आई एम, if you ever need any advice with anything, I'm just a phone call away. और मुझे आपका कंस्ट्रक्टिव फीडबैक अच्छा लगता है, मेरा ख्याल है ऑनेस्ट रहना चाहिए। आपके रिव्यूज़ देख के बड़ा मज़ा आता है, अगर आप कोई चीज़ कहते हैं कि ये सही नहीं है तो उसको एक्चुअली नज़र आता है, और ऐसा नहीं है कि वो कोई चीज़ फॉल्स हो या ऐसे हो, और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, अगर गलती है तो एक्सेप्ट करना चाहिए, और जो है वो नहीं है। ठीक है यार, शावीर ने कह दिया बस, अब देखना फिर हाँ अगले रिव्यू में। उफ, गलत तो नहीं कह दिया इसको कट कर दे रहे हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। अल्लाह आपको और कामयाब करे, और जब आप प्रोड्यूसर बनोगे
तो फिर होपफुली हम आई स्टिल बी अराउंड नहीं, वाचिंग नहीं। कंटेंट एंड रिव्यूइंग नहीं, कंटेंट, इंशाल्लाह। तो फिर आपकी स्क्रूटनी ज्यादा होगी। मुझे याद होगा कि भाई ये बच्चा पहले इंटरव्यू में आया था और ये मुझे ये बातें बोल के गया था हाँ। और अब देखो ये यूं कर रहा है, तो मैं तब क्लिप पे नहीं, ये निकलवाऊंगा। तो सोशल मीडिया पे पूरी जिंदगी ये मैं रहेगी। रखूंगा संभाल के ये किसी हार्ड डिस्क में Done, कि done। भाई 15 साल बाद ये अब बॉय जब बन जाएगा प्रोड्यूसर, फिर हम चलाएंगे ये क्लिप पे, देखो इसने ये बोला था ये बोला था, अब ये कितना तब्दील हो गया है। नहीं नहीं नहीं, तब्दील होने ही नहीं देंगे। चलो, विश यू गुड लक एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच।